दोस्तों नमस्कार। जो हमारे सामने क्वेश्चन लिखा है ये अनगिनत बार आया है हाई स्कूल के एग्जाम में। आइए इसको सॉल्व करते हैं। प्रूव डेट √3 एक अपरमेय संख्या है। अपरमेय संख्याएं वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में ना लिखा जा सके वे अपरमेय संख्याएं कहलाते हैं, जिन्हें लिखा जा सके परमेय कहलाते हैं। तो इसको सिद्ध करने के लिए मैं मानता हूँ कि √3 परमेय संख्या है, इसके अपोजिट मान लेता हूँ। परमेय संख्याएं जहाँ p/q के फॉर्म की संख्याएं जहाँ q की वैल्यू 0 ना हो, भिन्न के रूप की संख्याएं जैसे 2/3 और 5/7। लेकिन इनमें मानता हूँ p/q को प्राइम नंबर है, नहीं अभाज्य सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं इनमें कोई भी एक के अलावा कॉमन गुणनखंड ना हो, 5 और 7 में 2 3 में नहीं है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। अब क्या करता हूँ, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके दोनों ओर वर्ग कर देता हूँ। तो क्या आ जाता है, जब √3 का वर्ग करोगे तो 3 आ जाएगा, q का q², p का p²। 3 का भाग दे देते हैं तो q² आएगा p²/3। अब p को मैं 3 का कोई मल्टीपल मान लेता हूँ। 3 6 स्क्वायर करेंगे तो 936। अब क्या है, p² यानी कि 936 3 से विभाज्य और 3 और 6 3 से विभाज्य। इसी बात को मैंने लिख लिया कि p² डिविजिबल बाई 3, सो p आल्सो डिविजिबल बाई 3। दोनों p से 3 से कट रहे हैं। अब p को मैं 3 का कोई कांस्टेंट फैक्टर मान लेता हूँ। p बराबर मैंने 3c मान लिया। अब p की जगह 3c रखा तो इसको सॉल्व किया तो a आया 9c², यानी q² = 3c²। इसको काट दिया मैंने तो अब 3 का भाग दे दिया तो c² आया q²/3। अब q को मैंने 3 का मल्टीपल माना, यानी 3 6 तो स्क्वायर किया तो 936 हो गया। अब देखो 936 भी 3 से कट रहा हो, 3 6 भी कट रहा है। तो हमने जो माना था कि p और q में कोई भी कॉमन गुणनखंड नहीं है। अब देखो 3 तो दोनों में कॉमन गुणनखंड है, इसलिए q² और q भी आल्सो डिविजिबल बाई 3 और q² यानी p और q दोनों में 3 एक कॉमन गुणनखंड है, जो हम कह रहे थे कि नहीं है। इसलिए जो हमने माना वो गलत है। इसलिए √3 एक अपरमेय संख्या है। यही मुझे सिद्ध करना था। थैंक यू।